बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। राज्य में पश्चिम बर्धमान ही एकमात्र जिला है जहां 2 जगह पर कार्निवल का आयोजन किया जाता है। इस बार भी आसनसोल और दुर्गापुर में कार्निवल को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। 14 अक्टूबर यानी सोमवार को कार्निवल का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर दुर्गा पूजा कार्निवल की शुरुआत की गई है। आसनसोल चित्रा मोड़ से पुलिस लाइन होते हुए भगत सिंह मोड़ पर कार्निवल का समापन होगा। यहां मंत्री मलाय घटक, सांसद, पुलिस कमिश्नर, डीएम, मेयर समेत तमाम अतिथि उपस्थित रहेंगे। वहीं दुर्गापुर में महात्मा गांधी रोड पर विमेंस कॉलेज दुर्गापुर के सामने से कार्निवल आयोजित होगा। दुर्गापुर में मंत्री डॉक्टर प्रदीप मजूमदार, सांसद कृति आजाद आदि मौजूद रहेंगे। यहां तैयारी का महकमा शासक डॉक्टर सौरभ चट्टोपाध्याय ने जायजा लिया और रविवार को आसनसोल सर्किट हाउस में दुर्गा पूजा कार्निवल के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के कानून मंत्री मलाय घटक ने की। बैठक में पश्चिम बर्धमान के जिला शासक एस पन्नाबलम, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के पुलिस अधिकारी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी और अन्य अधिकारियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। आज बनपुर में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ढाक ढोल की धुन पर नाचते गाते हजारों की संख्या में श्रद्धालु विसर्जन के दौरान उपस्थित हुए। सब मां दुर्गा के नाम के जयकारे लगा रहे थे और अगले साल और भी जल्दी आने का अनुरोध कर रहे थे। सबकी आंखें नम थी। मां के जाने का दुख सभी के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके साथ ही ये खुशी भी थी कि मां अगले साल फिर से वापस आएंगे। इस मौके पर विभिन्न अखाड़ा कमेटियों की तरफ से अखाड़े भी निकाले गए, जहां युवाओं ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। इतना ही नहीं, छोटी छोटी बच्चियों और बच्चों ने भी कुछ ऐसे कारनामे दिखाए जिन्हें देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। विजयादशमी पर निकलने वाले अखाड़े से पहले पगड़ी वितरण का कार्यक्रम बनपुर के शिवस्थान मंदिर प्रांगण में इस साल भी किया गया। यहां आसनसोल राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलाय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने यहां पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के इसके बाद उनको भी पगड़ी पहनाया गया और समाज के कई विशिष्ट लोगों को भी यहां पर पगड़ी वितरण किया गया। इस मौके पर गौरी शंकर सिंह, ओम प्रकाश सिंह समेत अन्य मौजूद थे। पूजा का भी जो विसर्जन भी होता है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। मेरा तबीयत भी थोड़ा खराब है, तो इसलिए उस तबीयत को भी मैं आया हूँ खाली इतना ही कहने के लिए कि हम लोग का जो परंपरा है, इस परंपरा को जारी रखना है। आंकड़ा बढ़िया से उठाना है और वो शक्ति से इसको उठाना है, निभाना है। तो सभी आप लोग अच्छा रहिए, सुखी रहिए, खुशी रहिए। दुर्गा पूजा का विजयादशमी हम लोग बिता चुके। इसमें सबसे ज़्यादा का जो शुभेच्छा है, सबको शुभकामनाएं देते हुए जितने भी आपका शुभेच्छा है प्रभारी लोग सबको मेरा तरफ से शुभकामना देते हुए मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर 2 मोहल्लों में विवाद को लेकर दुर्गापुर के रघुनाथपुर में तनाव फैल गया। सिविक वॉलंटियर पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। कई लोग घायल हो गए। सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थिति को संभालने के लिए दुर्गापुर थाने से बड़ी संख्या में पुलिस बल और रैफ की तैनाती की गई। आपको बता दें कि सिविक वॉलंटियर पर स्थानीय लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया। रविवार की दोपहर दुर्गापुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर मोयरापाड़ा की सार्वजनिक दुर्गा प्रतिमा की पूजा की जा रही थी। तब आरोप लगाया गया था कि दुर्गापुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बावड़ी मोहल्ले के कई युवकों ने सिविक वॉलंटियर प्रशांत के नेतृत्व में रघुनाथपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी पर हमला कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दुर्गापुर थाने की पुलिस को काफी मुशक्कत करनी पड़ी।
रैफ को उतारा। पूजा कमेटी के उपाध्यक्ष स्वप्न दा ने कहा, सरकारी नियमों के मुताबिक डीजे नहीं बजाकर विसर्जन किया जा रहा था। डीजे क्यों नहीं बजाया गया, ये कहते हुए हमला किया। नशे में धुत युवकों ने लाठी डंडे लेकर जमकर हंगामा किया। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई। हमने विरोध में सड़क जाम कर दी। सिविक वॉलंटियर प्रशांत बौड़ी की बहन होने का दावा करते हुए ऋषिति बौड़ी ने पलटवार करते हुए कहा, रघुनाथपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के युवकों ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़खानी भी की। प्रशांत ने इसका विरोध किया। उन्होंने आरोपियों को सजा देने की मांग की। কোনো প্রশাসন নেই, কি বলবো, মুখ একটা মেয়েকে মারছে, সে বাঁচাতে যে মুখ টোক পাঠিয়ে দিয়েছে, কীরকম সমাজ এটা? আজকে যে একটা মেয়েকে যদি বাঁচাই, তাও যদি মারে, তাহলে আমরা কী প্রতিরোধ করবো? রাস্তায় রাস্তায় এমনি হতে থাকবে, একটা মেয়ের উপরে অত্যাচার হতে থাকবে, তাহলে আমরা এইভাবে মার খাবো, এইভাবে মার খাবো। একটা মেয়েকে বাঁচাতে যে এইভাবে মার খাবো আমরা। হ্যাঁ, প্রশান্ত বাউড়ি আছে, সিভিক ভলেন্টিয়ার্স আছে, বিশাল বাউড়ি আছে, ওর ভাই গোপাল বাউড়ি আছে, ওই পাড়ে যত ভেতর পাড়ার লোক আছে, সবাই মিলে 50 জন আটক করে আমাকে ফেলে ফেলে মেরেছে। জাস্ট একটা দুটো মেয়ে, 4-5টা মেয়েকে বাঁচাচ্ছে। আমি ভাবি যদি এইভাবে মার খাই তাহলে কি হবে? আমি একটা মেয়ে, আমার বোন প্লাস অথচ আমার বোনের বান্ধবীগুলোকে মানে ঢিল ছাড়ছিল, মারছিল। হ্যাঁ, আমি মেয়েদেরকে বাঁচাতে যাচ্ছিলাম। আমরা বিসর্জনে জাস্ট কি করিনি, বিজে করিনি। তারপরে ওরা মাথার সাথে পাথর মিশিয়ে মারছিল। জাস্ট এরা বলছিল, কেন পাথর মারছো, আমাদের লাগছে না। তারপরে ওদেরকে মেয়ে ছেলেগুলো সবাই মদ ড্রিঙ্ক করে মারতে এসেছিলো। আমি বিরোধ করতে গেলাম, ভাই মারিস না, আমাদের জামানা চাই না, আমরা ডিজে করিনি, কারণ আমাদের প্রশাসন মানা করেছে। আমি তাও বোন, আমি সবাইকে বাঁচা দিয়েছি, আমাকে সবাই মিলে ফেলে ফেলে মেরেছে। আমার নাম বাপি দা। आसनसोल ग्राम की दुर्गा पूजा पूरे आसनसोल ही नहीं पूरे जिले में प्रख्यात। लगभग 300 वर्षों से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर पारंपरिक रीति रिवाज का अनुसरण करते हुए दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। आज यहाँ पर दुर्गा पूजा के रीति रिवाजों का पालन करते हुए घट और डोला विसर्जन हुआ। इस मौके पर यहाँ आसनसोल ग्राम इलाके के तमाम निवासी महिला पुरुष बच्चे शामिल हुए। यहाँ पर गाजे बाजे ढाक की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालु आगे बढ़े और पूरी रीति रिवाजों का पालन करते हुए डोला और घट विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि आसनसोल ग्राम इलाके में लगभग 300 वर्षों से पारंपरिक रूप से पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। यहाँ पर 9 दुर्गा प्रतिमाओं की पूजा होती है। मूर्ति विसर्जन के दौरान राम सायर मैदान के पास तालाब के किनारे आतिशबाजी भी होती है। आज डोला और घट विसर्जन के दौरान आसनसोल ग्राम के श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। हालांकि सबके मन में एक कसक भी थी कि इस साल के लिए दुर्गा पूजा का समापन हो गया। हालांकि सबके मन में इंतजार भी था कि अगले साल मां दुर्गा का फिर से आगमन होगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर लगातार आंदोलन पर है। पिछले कुछ दिनों से कोलकाता में जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर है। 10 सूत्री मांगों के समर्थन में अनशन कर रहे हैं। आज आसनसोल में भी कुछ सीनियर डॉक्टर सैंड्रेले रोड पर स्थित IMA कार्यालय के सामने प्रतीकात्मक रिले अनशन पर बैठे। इनमें आसनसोल के प्रसिद्ध डॉक्टर बीरेश्वर मंडल, डॉक्टर NG मुखर्जी, डॉक्टर J मुखर्जी, डॉक्टर पार्थ प्रतिम दास, डॉक्टर जय शंकर साहा सहित अन्य वरिष्ठ डॉक्टर उपस्थित थे। इनका कहना था कि जिस तरह से आरजीकर में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की गई, उसके खिलाफ जूनियर डॉक्टर पूरे प्रदेश के लोगों के साथ साथ आंदोलन कर रहे हैं और पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसके बाद पूरे राज्य में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जूनियर डॉक्टरों की 10 मांगे हैं, जिनके समर्थन में वो अनशन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ये मांग डॉक्टरों की अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, वो लोगों के हितों को सुरक्षित करने के लिए इन मांगों के समर्थन में अनशन कर रहे हैं और उन्हें जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में आज आसनसोल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने प्रतीकात्मक तरीके से रिले अनशन करने का फैसला लिया। कोलकाता में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर को वो लोग आर्थिक मदद भी देंगे। दुर्गापुर के सागर भंगा में घर के बाथरूम से वृद्ध दंपति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने आरोपी बेटे और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घर को घेर लिया। जब पुलिस स्थिति से आई तो उन्हें मृतक की बेटी, उसके रिश्तेदारों और ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बीती रात दुर्गापुर के कोक-ओवेन थाने की पुलिस ने 86 वर्षीय निर्मलेंदु बैनर्जी और 84 वर्षीय इला बैनर्जी का शव घर के बाथरूम में फंदे से लटका हुआ बरामद किया। रविवार सुबह मृतक के पुत्र विप्लव बैनर्जी और उनकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मृत दंपति की बेटी चैताली मुखर्जी और उनके परिजन पुलिस के सामने ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आरोप लगाया कि उसके पिता को मारकर बाथरूम में लटका दिया गया क्योंकि उसे लगातार पैसों के लिए प्रताड़ित किया जाता था। भीड़ के आक्रोश को देखते हुए पुलिस मृत दंपति के बेटे और उसकी पत्नी को थाने ले गई। पूरी घटना से दुर्गापुर में तनाव का माहौल है। कुल्टी थाना क्षेत्र के शीतलपुर घाट पर दामोदर नदी में नहाने के दौरान 2 युवक डूब गए। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना कुल्टी थाने की पुलिस को दी गई। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस के जवान मौके पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने खोजबीन की, समाचार लिखे जाने तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। नदी में डूबने वालों में कृष्ण कुमार रांची का निवासी और वंश कुमार स्थानीय निवासी है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।